हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, बौद्ध एवं जैन धर्म से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हम, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो अशोक मौर्य का रुक्मिणी देई स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, आने के लिए दोबारा चांस बनते हैं। ठीक है, अशोक के रुक्मिणीदेव लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे, ये शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। आपसे पूछ रहे प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, तो यह हमारा राजगिरा में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगिरा की सप्तपर्णी गुफा में किया जा गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर भी ज्ञात नहीं है। फिलहाल इसमें हम पांचवी बौद्ध परिषद के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले वर्मा यानी आधुनिक म्यांमार में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगरा भीवासुमा नरिबधाबी धाजा और सुमंग लासमी द्वारा की गई थी, जबकि हर्ष के समय में कन्नौज के विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बुद्ध का अर्थ क्या है। बुद्ध का अर्थ क्या है, तो बुद्ध का अर्थ है हमारा ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान करना है। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान, तो राइट आंसर क्या होगा, त्रिपिटक। क्या होगा, त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक, उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो ये हमारे स्त्रीय एवं शूद्र वर्ग के थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन के साथियों हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चल रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है साथियों, बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश यानी सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? तो यह जो है किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल सही। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, बिल्कुल सही। यदि इच्छाएं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, बिल्कुल सही। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल गलत। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी, इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं तृष्णा के कारण होते हैं। यदि इच्छा पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। क्या होगा? निर्वाण मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो यह जो है बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है साथियों हमारा, भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के कुछ जो 5वीं और अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। यह अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से थंपा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो यह जो है हमारा पाली पाठ में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय अमाजनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए हैं। ठीक है साथियों, अगर आप लोग क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो यह हमारा पाली भाषा में रचे गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो यह जो है वमासा थापाकासनी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। उपर्युक्त सभी यानी विकल्पों में भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसातपाकसनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साथियों देख सकते हैं सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो यह हमारा जन्म के साथ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जीवन से यानी घोड़ा ग्रह त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से, पद चिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था?
बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह हमारा जो है बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, बुद्ध का ज्ञान प्रबोध यानी बोध गया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो यह जो है त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों इसमें पढ़ते हैं हमारा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान, यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था, यानी बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ये हमारा बौद्ध धर्म है। कौन सा है? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, यानी दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं स्तूप। क्या कहते हैं? स्तूप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो इसका आंसर ज्ञात नहीं हो पाया है। फिलहाल हम बुद्ध के समकालीन शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं। बुद्ध के समकालीन शासकों में मगधराज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्मानंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई है? आपसे पूछ रहे हैं बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई है? तो यह 483 ईस्वी पूर्व में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं था? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं था? तो यह हमारा पावापुरी संबंध नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषिपतन यानी सारनाथ ने उन्हें प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जबकि 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरा यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे? तो राइट आंसर होगा बुद्ध के युग में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती थी, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों आप लोग क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थकार थे। कौन थे? 24वें तीर्थकार थे। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकार एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं।
जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकार आरिष्टनेमि के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकार यानी महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसे माना जाता है? तो यह ऋषभदेव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो यह जो है हमारा पावा में प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वर्धमान महावीर ने माल्य महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी यानी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग यानी 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब चंद्रगुप्त के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर सौड़बेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास संलेखना द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो यह हमारा सौड़बेलगोला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित सौड़बेलगोला है। यह गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय में बनवाई है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोग क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साथियों जो कि आपकी परीक्षा के लिए होते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।